24 दिसंबर 1999 इंडियन एयरलाइन की फ़्लाइट IC-814 काठमांडू से टेकअप करती है। ये फ़्लाइट दिल्ली जा रही है। आमतौर पर इसे 2 घंटे लगते हैं काठमांडू से दिल्ली जाने में, लेकिन इस फ़्लाइट में बैठे क्रू मेंबर्स और पैसेंजर्स इस बात से अनजान है कि दिल्ली की ये दूरी बहुत दूर होने वाली है। इस प्लेन को 5 लोगों के द्वारा हाईजैक किया गया और ये हाईजैकर्स पैसेंजर्स को रिहा करने के लिए $200 मिलियन की रकम मांगते हैं इंडियन गवर्नमेंट से। साथ ही साथ कुछ और बढ़िया डिमांड्स, जैसे कि आतंकवादियों को जेल से रिहा करना। अगले 7 दिन तक पूरा देश इस हंगामे को दिल थाम कर टीवी पर उगते हुए देखता था। एक ऐसी हाईजैकिंग जो अब तक इंडिया की हिस्ट्री में सबसे बड़ी हाईजैकिंग और आखिरी प्लेन हाईजैकिंग थी। सही सुना आपने। फॉर्चुनेटली इसके बाद से आज तक कोई भी प्लेन हाईजैक नहीं हुआ। आइए समझते हैं इस पूरे इंसिडेंट को गहराई से। 24 दिसंबर 1999 इंडियन फ़्लाइट जिसमें लगभग 11 क्रू मेंबर्स और 180 पैसेंजर्स थे, काठमांडू से टेकअप करने के बाद पैसेंजर्स को खाना सर्व किया जाता है। कुछ समय बाद 4 मास्क पहने हुए लोग अचानक से खड़े होते हैं और ये लोगों का खाना छीनते हैं और ये अनाउंस करते हैं कि ये प्लेन अब हाईजैक हुआ है। हाईजैकर्स जल्दी से पायलट के केबिन में जाते हैं और कैप्टन देवी शरण को गन पॉइंट पर रखते हैं और उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं कि वेस्ट की तरफ से प्लेन को उड़ाओ। एक्चुअली हाईजैकर्स इस प्लेन को पाकिस्तान ले जाना चाहते थे, तो ये प्लेन दिल्ली से आगे निकलते हुए पाकिस्तान की तरफ उड़ने लगता है, स्पेसिफिकली लाहौर के एयरपोर्ट पर। लेकिन लाहौर के एयरपोर्ट पर जो पाकिस्तानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले थे, उन्होंने साफ साफ मना किया कि यहाँ हम लैंड करने नहीं देंगे। दूसरी तरफ इंडियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल को ये हाईजैकिंग की खबर पता चलती है लगभग 4:40 पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस वक़्त के हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेश मिश्रा को इसके बारे में 1 घंटे बाद पता लगता है, यानी कि 5:20 पर। 6:04 पर इंडियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल फ़्लाइट IC-814 के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। कैप्टन देवी शरण इन्हें बताते हैं कि प्लेन में फ्यूल कम हो रहा है और लाहौर में इन्हें लैंड करने से मना किया गया है। कैप्टन देवी शरण इंडियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कहते हैं कि प्लीज़ लाहौर वालों को कहो हमें परमिशन दे लैंड करने के लिए। शाम के ठीक 6:30 पर इंडियन हाई कमीशन पाकिस्तान में रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज़ इन्हें लैंड करने दे, लेकिन लाहौर वालों ने इन्हें साफ मना किया। इसी बीच कैप्टन देवी शरण हाईजैकर्स से बात करने की कोशिश कर रहे थे और ऐसे तैसे करके हाईजैकर्स मान जाते हैं कि ठीक है, हम फ्लाइट को अमृतसर में लैंड करा देंगे रिफ्यूलिंग के लिए। 6:40 पर फ्लाइट अमृतसर की ओर डिसेंड करने लगती है। ये एक ऐसी ब्लंडर थी जो हाईजैकर्स नहीं चाहते थे, यानी कि ये इंडियन के लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। ऐसी क्या गलती करती है इंडियन गवर्नमेंट कि इन्हें अब पछतावा हो रहा है। गलतियाँ एक नहीं हज़ारों की जाती है। सुब्रमण्यम स्वामी इस इंसिडेंट को बताते हैं कि वर्स्ट कैपिटुलेशन टू टेररिस्ट इन इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री। 7:01 पर फ्लाइट लैंड करती है अमृतसर के एयरपोर्ट पर रिफ्यूलिंग के लिए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस वक़्त के पंजाब के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सरबजीत सिंह, उन्हें 1 घंटे पहले ही पता चलता है, यानी कि 6:05 पर उन्हें पता चलता है कि प्लेन हाईजैक किया गया, वो भी न्यूज़ चैनल पर। तो ऐसे में इंडियन गवर्नमेंट क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप और लोकल कम्युनिटी टीम बनाती है कि प्लेन को ज़्यादा से ज़्यादा डिले किया जाए। लेकिन हाईजैकर्स सिर्फ दिल्ली कम्युनिकेशन से बात करना चाहते थे। उन्होंने साफ मना किया था लोकल पुलिस से बात करने के लिए। वक्त बीतता गया और कैप्टन देवी शरण इन्हें रिक्वेस्ट करते हैं रिफ्यूलिंग के लिए, लेकिन कुछ टाइम बाद जब रिफ्यूलिंग नहीं होती
तो हाईजैकर्स एक आदमी पर हमला करते हैं, सतनाम सिंह। उन्हें काफ़ी गहराई से चोट पहुंचाई गई और ये देखकर कैप्टन देवी शरण इन्हें फिर से रिफ्यूलिंग के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। 40 मिनट बीतते हैं तो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप एक प्लान बनाती है कि रिफ्यूलिंग के टाइम हम अपने टैंकर में कुछ पुलिस के नौजवान रखते हैं ताकि जब ये रिफ्यूलिंग करे तो उस वक्त हमारे पुलिस की टीम इस जहाज़ को पंचर करे ताकि इसको फिर उड़ने में दिक्कत आ जाए। तो उसके बाद हुआ कुछ ये, एयर ट्रैफिक कंट्रोल एक टैंकर भेजती है जहाज़ को रोकने के लिए। लेकिन हैरान की बात यह है कि जो ये टैंकर का ड्राइवर था वो टैंकर को बहुत तेज़ी से चला रहा था। तो उन्होंने टैंकर के ड्राइवर को सिग्नल भेजा कि प्लीज़ धीरे गाड़ी चलाइए। अब इसे मिसकम्युनिकेशन कहे या कुछ और, ड्राइवर ने अचानक गाड़ी रोक दी। ये देखकर हाईजैकर्स को कुछ शक हुआ और उन्होंने अब फैसला किया कि अब हम प्लेन को बिना रिफ्यूलिंग के उड़ाएंगे। 7:50 पर ये प्लेन वापस से टेक ऑफ करता है। अब ये एक ऐसी बात थी कि उसी टाइम एनएसजी के कमांडो वहाँ पर आए, तो अब ये ऑपरेशन पूरी तरह से बैकफायर हुआ। कैप्टन देवी शरण ने बताते हैं कि वी आर ऑल डाइंग, क्योंकि इस प्लेन में कुछ फ्यूल नहीं बचा था। अब बस ये कुछ ही मिनट तक फ्लाई कर सकता है। ये देखकर ये फिर से पाकिस्तानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को एक रिक्वेस्ट भेजते हैं कि प्लीज़ हमें लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करने की परमिशन दे, लेकिन इन्हें साफ मना किया जाता है। इसी बीच कैप्टन देवी शरण को गन पॉइंट पर रखते हुए कहते हैं कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये हमें परमिशन दे या ना दे, आपको बस लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करना है। और इसी बीच पाकिस्तानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने लाहौर के सारे एयरपोर्ट पर लाइट्स बंद करे ताकि अगर ये प्लेन लैंड करना भी चाहे तो इससे काफ़ी दिक्कत हो जाए। लेकिन कैप्टन देवी शरण को गन पॉइंट पर रखते हुए फोर्स किया जाता है। आखिर कुछ समय बाद ये फ्लाइट नीचे डिसेंड कर रही थी तो अचानक से इन्हें रियलाइज़ होता है कि हम हाईवे पर लैंड करने वाले हैं। ये देखकर कैप्टन देवी शरण पाकिस्तानी एयर ट्रैफिक को फिर से रिक्वेस्ट करते हैं और आखिरकार वो मानते हैं। फाइनली 8:07 पर ये प्लेन वापस लाहौर के एयरपोर्ट पर लैंड करता है और इसी बीच प्लेन की रिफ्यूलिंग भी की जाती है। अब इंडियन हाई कमीशन पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ इस प्लेन को वहीं पर रोकिए, जो भी आपको करना पड़े। ये देखकर पाकिस्तानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने एयरपोर्ट के सारे लाइट्स बंद किए। इस हादसे को देख के बाद हाईजैकर्स ने फिर से एक आदमी पर अटैक किया, रुपिन कटियाल। अब जैसे तैसे करके इन्होंने प्लेन को ऊपर टेक ऑफ करने के लिए फोर्स किया। अब ये एक बहुत ही मुश्किल स्टेप था कैप्टन देवी शरण के लिए, क्योंकि बिना लाइट्स के बहुत ही मुश्किल होता है प्लेन को टेक अप करना। अब जैसे तैसे करके कैप्टन देवी शरण ने वापस इसको टेक अप के लिए किया और इसी बीच ये फ़्लाइट 3 बजे, रात के 3 बजे दुबई के अलमिनाद एयरपोर्ट पर लैंड करती है। फाइनली जाकर उन्होंने 26 पैसेंजर्स को रिहा किया। ये पैसेंजर्स जिनको रिहा किया गया, इनके मादे से हमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलती है। कुछ औरतों ने क्लेम किया कि हाईजैकर्स ने डिसेंट बिहेव किया इनके साथ और इनके कुछ कोड नेम्स थे, जैसे कि चीप, बर्गर, डॉक्टर, शंकर और बोला। और इनके असली नाम हमें बाद में पता चलते हैं। इब्राहिम अख्तर, शाहिद अख्तर सैयद, सनी अहमद काजी, ज़ोहर मिस्त्री और सकीर, जो सब पाकिस्तान से थे। बाद में कैप्टन खुद बताते हैं कि बोला जिसने लोगों का दिल जीत लिया था, गाने गाकर, जो कुछ सुनाकर। फाइनली अब प्लेन टेक अप करता है सीधे अफगानिस्तान की ओर। 26 दिसंबर 8:05 पर ये कांधार एयरपोर्ट पर लैंड करता है। अगले 6 दिन तक ये सब यही रहते हैं। अब ये एक ऐसी सिचुएशन थी इंडिया के लिए, क्योंकि 1999 में करगिल वार भी चल रहा था। अब ये इंडियन गवर्नमेंट से $200 मिलियन की रकम मांगते हैं और कहते हैं कि 36 कैदियों को रिहा करें
और सैयद अफगानी जो कि फाउंडर था हरकतुल मुजाहिदीन का, उसकी डेड बॉडी भी। 30 दिसंबर 1999 को राजीव एस दुल्लत जम्मू में पहुंच गए। चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला को कन्विंस करते हैं कि यहाँ मौजूद 2 कैदियों को रिलीज़ किया जाए और इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। मजबूरी में इन्हें रिलीज़ किया जाता है। 31 दिसंबर 1999 3 कैदियों को रिहा किया गया। फाइनली अब ऐसे तैसे करके सारे पैसेंजर्स को रिहा किया गया और सारा ब्लेम जो है वो हाईजैकर्स पर जाता है और उनके सपोर्टर्स यानी कि पाकिस्तान। बाद में जाकर जिन हाईजैकर्स को रिलीज़ किया गया और जिन प्रिजनर्स को रिलीज़ किया गया, उन्होंने बाद में हिंदुस्तान में पूरी तबाही मचाई, जिन्होंने जैश ए मोहम्मद नामक का एक ग्रुप बनाया। और आपको तो पता ही है कि इन्होंने कितनी तबाही मचाई हमारे हिंदुस्तान में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले नए मस्त वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।